रात बहुत पहले ही हो चुकी थी। सड़क की दोनों ओर नियॉन लाइटें चमक रही थी। रात में भी शहर में अनंत जीवन शक्ति थी। गगनचुंबी इमारतों की कतारें आसमान में ऊंची उठी हुई थी। हालांकि यदि कोई अंतरिक्ष से नीचे देखे तो ये सब कुछ नगण्य प्रतीत होगा, ठीक जमीन के 1 वर्ग इंच के समान। यह एक बहुत ही असामान्य रात थी। इस रात को शांत करना मुश्किल था। जमीन पर दर्जनों मुख्य निगरानी कक्ष पूरी तरह से अंधेरे आसमान की ओर बंद हो गए थे। एकाकी ब्रह्मांड में 9 ड्रैगन लाशें ठंडी धातु की चमक से चमक रही थी। उनके शरीर ताड़ के पत्तों के पंखों के आकार के काले तराजू से ढके हुए थे। ड्रैगन, एक पौराणिक अस्तित्व, दुनिया में बिल्कुल भी प्रकट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस समय वे वास्तव में आकाश में लेटे हुए थे। अंधेरे अंतरिक्ष से खींची गई तस्वीरें बेहद रोमांचक और डराने वाली थीं। विशाल ड्रैगन सीन कांटेदार प्राचीन पेड़ों की तरह थे, शक्तिशाली और रहस्यमय। इसका शरीर एक पर्वत श्रृंखला की तरह था, मजबूत और शक्तिशाली। इसके तराजू ब्लेड की तरह थे, ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। ये राजसी लग रहा था। 9 विशाल निर्जीव शवों का मानव संज्ञान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने लोगों के कुछ अंतर्निहित विचारों को उलट दिया। ये फैन, पिछले 3 सालों में तुम्हारा जीवन कैसा रहा है? कई लोग ये फैन के बारे में बहुत चिंतित थे और चिंता से पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी बहुत साधारण रही है। पिछले 3 सालों में कुछ खास नहीं हुआ। इस समय लियू युंजी की मेज पर बैठे लोग टोस्ट करने के लिए आगे आए। उन्होंने बहुत सी बधाइयां दी। सभी ने बार बार गिलास टकराए। ये बहुत जीवंत था। जिन लोगों ने कहा कि वे ये फैन को दंडित करना चाहते थे, वे अकेले उसके पास नहीं आए थे। बाद में लिन जिया और वांग जिवेन एक के बाद एक आए और प्रत्येक ने ये फैन के साथ अकेले में शराब पी। बाद में बहुत से लोग नशे में धुत हो गए। फिर सभी लोग कराओके में चले गए। ऐसा लग रहा था कि गाना गाकर सभी को उनके युवा और अनुभवहीन स्कूल के दिनों की याद आ गई। कितने लोगों ने तुम्हारे युवा रूप की प्रशंसा की है? क्या तुम जानते हो कि समय के निर्मम परिवर्तनों को कौन सहन करने को तैयार है? कितने लोग तुम्हारे साथ आए और चले गए? क्या तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत नशे में थे। सहपाठियों की एक जोड़ी जो अपने स्कूल के दिनों में एक दूसरे से प्यार करने लगी थी और स्नातक होने के बाद उनके पास अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, एक दूसरे को अवाक होकर देख रहे थे। गाना गूंजने पर छात्रा ने अपना नियंत्रण खो दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वह फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। विभिन्न कारणों से सहपाठियों में से कोई भी जोड़ा स्नातक होने के बाद एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि उन्होंने अपने कैंपस रोमांस को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया था, लेकिन उनमें से किसी को भी अंत में कोई परिणाम नहीं मिला। ग्रेजुएशन का मतलब ब्रेकअप होता था। शायद यह एक अभिशाप था। हर साल कॉलेज के ग्रेजुएट्स के बीच यही त्रासदी होती थी। दुर्भाग्य से इस तरह की त्रासदी लंबे समय तक जारी रहने की संभावना थी। ये युवाओं की आवेगशीलता, रोजगार के दबाव, समाज की वर्तमान स्थिति और शायद अन्य कारकों से संबंधित था। लगभग सभी ने 3 साल पहले के गाने चुने। कुछ ने बहुत भावुक होकर गाया, जिससे सभी के मन में 3 साल पहले की यादें ताजा हो गईं। उनके दिमाग में अभी भी स्कूल के दिनों के दृश्य ताजा थे। अंत में माइक्रोफोन हॉक दिखाई दिया। नशे में धुत छात्र ने लंबे समय तक माइक्रोफोन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी आवाज वास्तव में अप्रिय थी। ये कहा जा सकता है कि आकाश गिर रहा था और पृथ्वी फट रही थी, भूत रो रहे थे और देवता चिल्ला रहे थे। सभी के कानों को नष्ट करते हुए इसने एक खुशहाल माहौल भी लाया और सभी को हंसाया। जब बहुत देर हो चुकी थी, तभी समूह ने ब्राइट मून ओवर द सी सिटी को छोड़ा। अगले दिन भी एक कार्यक्रम था, इसलिए वे एक नजर डालने के लिए अपने अल्मा मेटर में वापस आ गए। दूर दूर से आए लगभग सभी छात्रों के लिए एक ही होटल बुक किया गया था, और जिन कुछ छात्रों के पास कारें थी, वे उन्हें वहां भेजने के लिए जिम्मेदार थे। लिन जिया, मैं तुम्हें वापस होटल ले चलूंगा। लियू युंजी ने टोयोटा कार लिन जिया के बगल में खड़ी कर दी। कुछ अन्य छात्र टैक्सी लेना चाहते थे, लेकिन उनके बगल वाली गाड़ियों में सीटें बहुत सीमित थीं। वे लियू युंजी की कार लेने की पहल करने में बहुत शर्मिंदा थे। इस समय एक मर्सिडीज बेंज सड़क के किनारे रुकी। ये फैन कार से उतरा और थकी हुई महिला सहपाठी के पास गया। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। ये फैन को इस महिला सहपाठी से सहानुभूति थी। कॉलेज में वह एक खुशमिजाज और सरल लड़की थी जो फुटबॉल के मैदान के बाहर अपनी सहपाठियों का उत्साहवर्धन करना पसंद करती थी। कभी कभी वह शर्म से उन्हें मिनरल वाटर की कुछ बोतलें भी दे देती थी। लेकिन अब जब जीवन उसके हिसाब से नहीं चल रहा था, तो वह बहुत उदास लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका रंग बहुत खराब था। वह पूरी रात शायद ही कभी बोलती थी। इस समय जब उसने अचानक ये फैन को सड़क के किनारे रुकते और उसे कार में बैठने के लिए कहते देखा, तो वह तुरंत आभारी और हैरान महसूस करने लगी। पूरी रात उसे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, और इस समय उसे आसपास के छात्रों द्वारा घूरे जाने की आदत नहीं थी। दूसरी तरफ जब लियू युंजी ने ये फैन को गाड़ी चलाते हुए देखा, तो वह दंग रह गया। फिर उसके चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ हैरान थे, कुछ हैरान थे, कुछ हैरान थे और कुछ उलझन में थे। सभी लोग जानबूझकर या अनजाने में लियू युंजी की ओर देख रहे थे। उनके सामने जो वास्तविकता थी, वह उससे बिल्कुल अलग थी जो उसने कहा था। इस समय लियू युंजी को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ, मानो उसे जोर से थप्पड़ मारा गया हो। जिन कुछ छात्रों ने ये फैन को ऊंचे और शक्तिशाली तरीके से उपदेश दिया था, उन्हें भी बहुत असहज महसूस हुआ। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चंचल और अजीब भाव प्रकट किए, खासकर वे जो ये फैन के साथ एक ही टेबल पर शराब पी रहे थे। उन्हें लगा कि इस तरह के दृश्य ने लियू युंजी के छोटे समूह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। इस समय 2 अन्य लोग वहां आए, कार का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वे ये फैन के सहपाठी थे जो उससे अधिक परिचित थे। मर्सिडीज बेंज धीरे धीरे कुछ लोगों को लेकर चली गई, लेकिन बहुत से लोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। लियू युंजी का शरीर अकड़ गया था।
भीड़ की अजीब निगाहों का सामना करते हुए उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर चाकू लगा हो। इस समय सुदूर अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कई अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उनकी नसें हमेशा तनाव की स्थिति में रहती थी और यह कहा जा सकता था कि वे बेहद घबराए हुए थे। अंधेरे और ठंडे अंतरिक्ष में 9 विशाल ड्रैगन लाशें प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। एक कटोरे के मुंह जितनी मोटी लोहे की जंजीरें आसमान में फैली हुई थी, जो एक विशाल कांस्य ताबूत से जुड़ी हुई थी, जिससे लोगों को अंतहीन उजाड़ और पुरातनता का एहसास हो रहा था। पृथ्वी पर निर्णयकर्ता बहुत पहले से इस बात पर सहमत थे कि यदि कोई बड़ा परिवर्तन हुआ तो वे तुरंत ही 9 ड्रैगन शवों और रहस्यमयी प्राचीन कांस्य ताबूत को नष्ट कर देंगे। लेकिन कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसी घटना घटे। ताबूत को खींचने वाले 9 ड्रैगन ब्रह्मांड की अंधेरी और एकाकी गहराइयों से आए थे। इसका मूल्य और महत्व बहुत अधिक था और इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। अचानक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य निगरानी कक्ष ने रहस्यमय संकेतों का एक समूह पकड़ा। ये किसी तरह का असामान्य उतार चढ़ाव था। लक्ष्य बहुत करीब था। यह विशाल कांस्य ताबूत था जिसे 9 ड्रैगन लाशें खींच रही थी। उस पर बने प्राचीन और धुंधले पैटर्न से रहस्यमय उतार चढ़ाव निकल रहे थे। समझना मुश्किल है। सिग्नल को पृथ्वी पर वापस भेजा गया और सबसे परिष्कृत सुपर कंप्यूटर द्वारा उसे समझ लिया गया, लेकिन फिर भी इसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सका। विशाल कांस्य ताबूत पर बने प्राचीन नमूने हरे जंग से ढके हुए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन था। प्रारंभिक विश्लेषण के बाद ये कांस्य नक्काशी चीन की प्राचीन किंवदंतियों से संबंधित हैं। विभिन्न देशों के निगरानी कक्षों ने सर्वसम्मति से इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। विशाल कांस्य ताबूत पर जानवरों के आकार की नक्काशी चीन के क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में दर्ज कुछ आदिम जानवरों के समान है और कांस्य नक्काशी में आकृतियों के देवताओं होने का संदेह है। हालांकि वे कुछ कांस्य नक्काशी की उत्पत्ति की पहचान कर सकते थे, फिर भी वे अत्यंत कमजोर रहस्यमय संकेत को समझ नहीं पाए। उन्हें कोई सुराग नहीं था।